नमस्कार, मैं योगेश वर्मा और इस समय ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। घरौंडा के गांव इस समय पनोड़ी में हम मौजूद हैं। ये आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो फिरनी होती है गांव की, उस फिरनी पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इंटरलॉक टाइलें लगाई जा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसके साथ ही जो ये मिट्टी आप देख सकते हैं, जो खेतों में जो ये मिट्टी जो इस समय डाली जा रही है, तो फिरनी को लेकर कहीं ना कहीं पक्षपात भेदभाव का मामला जो है वो सामने आया है। पीड़ित ने बताया है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉपर जो निशानदेही होनी चाहिए सारी फिरनी की, वो नहीं की गई और पक्षपात कर चुनावी रंजिश कर जो है हमारे खेतों में जो इस प्रकार से मिट्टी डाल दी गई है, जिसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान उस परिवार को उठाना पड़ रहा है। बातचीत कराएंगे जो पीड़ित हैं, उन्होंने क्या कुछ इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए आज की ये खास खबर। वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो ये मिट्टी जो डाली गई है, सड़क का जो निर्माण जो किया गया है, उस निर्माण में जो निशानदेही को लेकर पक्षपात का मामला जो है वो सामने आया है। कहीं ना कहीं एक परिवार है जिनका ये जो साथ में खेत लगते हैं और उसी खेत में जो मिट्टी डाली गई है, तो बताया गया है कि जो चारों तरफ जो फिरनी है वो प्रॉपर निशानदेही के साथ जो है इस प्रकार का निर्माण किया जाना चाहिए था, लेकिन पारदर्शिता बरती नहीं गई है। सीएम विंडो में, बीडीपीओ कार्यालय में, खुद एसडीएम के संज्ञान में ये पूरा जो है मामला लाया गया है। इंसाफ के लिए बातचीत की गई है कि हमें जो है पूरी जो है पारदर्शिता के साथ जो है इस मामले की जांच की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई होती नज़र नहीं आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, शेयर करते रहिएगा ज़्यादा। खेत के अंदर जो है पोल लगा दिया गया है। और इस समय हम घरौंडा विधानसभा के गांव पनोड़ी में इस समय मौजूद हैं और पनोड़ी में आप तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये फिरनी का निर्माण किया जा रहा है। इंटरलॉक जो टाइलें हैं वो लगाई जा रही हैं और उसी निर्माण के साथ साथ आपको कुछ ये हिस्सा है मिट्टी का, जहाँ पर मिट्टी डाली गई है। ये मामला क्या है? ग्रामीण हैं गांव के, उन्होंने जो निवासी हैं गांव के ही, उन्हीं के खेत में मिट्टी डाली गई है। आरोप क्या लगाया? आरोप ये है कि भेदभाव किया जा रहा है। ग्रामीण द्वारा जो ये भेदभाव का आरोप लगाया गया है, बताया गया कि जो सरपंच है पारदर्शिता नहीं बरती गई है। चुनावी रंजिश के तहत कहीं ना कहीं ये जो 100 से 150 फुट का जो एरिया है, यहाँ पर मिट्टी डाल के चारों तरफ जो फिरनी होती है, केवल ये 100 से 150 फुट पर ही क्यों मिट्टी डाली गई? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये पैदा होता है। मौजूदा जो यहाँ के उपमंडल अधिकारी हैं, बीडीपीओ हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, उनको लिखित रूप में निशानदेही की शिकायत भी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं पारदर्शिता के मामले में इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बातचीत कराएंगे जो ग्रामीणों की, जो महिलाएं हैं और खुद जो ग्रामीण हैं जिन्होंने इस प्रकार की इंसाफ की जो मांग की है, जो पीड़ित हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। ये मिट्टी जो डाली गई है किस भेदभाव के तहत डाली गई है? क्योंकि जब प्रशासनिक जब बातें आती हैं सामने, तो प्रशासन भी इसमें किस प्रकार की कार्रवाई करता है। आपको मैं दिखा दूं कि वहाँ पर निशानदेही के कुछ वहाँ पर खंभे भी जो हैं लगाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि केवल 100 से 150 फुट तक ही इस प्रकार की निशानदेही क्यों हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। ये अपने गांव की फिरनी है जी, और ये फिरनी गांव का चिकित्सा जो मंडी है जी, फिरनी जी, जो सरपंच साहब है जी हमारे साथ गांव में पक्षपात कर रहे हैं। और ये फिरनी जो ये 2 किले करीब, 2-2.5 किले करीब लग रहे हैं जी हमारे ज़मीन पर जी, इस पर फिरनी पर जी। तो ये हमारे पति छटवा रहे जी, जो गाँव में और फिरनी है जी और छटवा नहीं रहे। इसके लिए उन्होंने प्रशासन की मदद ली है जी। प्रशासन के तौर पर यहाँ तहसीलदार और एसडीएमओ के पाया कब्जा दबाया गया जी। हम इसके मामले में जी जो कल्याण साहब है जी, उनसे मिले जी, मानवीय एमएलए है जो जी, उन्होंने हमको एसडीएम साहब के पास भेजा, भाई एसडीएम से मिलो आप जाके। हमने एसडीएम साहब से कहा जी ये जो फिरनी है मोगे की, हमारे पता नहीं खाली कराई जाओ, पूरे गाँव पता नहीं कराई जाओ। हमने जो ये फिरनी है खाली हो, हमने कोई दिक्कत नहीं है जी। जो पंचायत की ज़मीन है, पंचायत ले लो उसना, कोई तकलीफ़ नहीं है जी हमने बिल्कुल भी। लेकिन ऐसा नहीं हो जी, हमारे साथ पक्षपात किए जा रहे हैं जी, जो हमने इसको वोट नहीं दी है जी। और ये इस करके ये हमारे पति जो ये फिरनी की जगह जी हमारे पति छटवा रहे जी। वोट की बात की आपने? हाँ जी। क्या कोई चुनावी रंजिश है? चुनावी बिल्कुल है जी, इसमें सारा खेल चुनावी रंजिश का है। चुनावी रंजिश है जी, बिल्कुल। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुनील कुमार है जी।
क्या कोई चुनावी रंजिश? बिल्कुल है जी, चुनावी रंजिश है। हम जो सेकंड नंबर पर है उस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे जी। हाँ, ये बिल्कुल है जी। ये फिरनी का नंबर है जी, एक्यूरेट अगर जो रिकॉर्ड के हिसाब से चले जी 57 नंबर है जी। ये जहाँ स्टार्टिंग होता है जी हमारे जहाँ बाहरली साइड जी जोड़ से, हाँ 56 नंबर है जी। वो जी जोड़ से स्टार्ट होता है, लेकिन इसने यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, हम पे दबाव बना रहे थे जी। लेकिन हमारे पे मानसिक दबाव, प्रेशर बना रहा है, कभी पैसे की डिमांड कर रहे हैं जी। वो एक वार्ड नंबर 5 का पंच है जी, और रेखा देवी है उसका पति राजकुमार है जी। दोनों जने दो दबंगई दिखावा जी यार। जब हमको इनको भाई ना इंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ, सही इंसाफ करो भाई बिल्कुल। अगर जो तुम्हें लेनी है सही लो। ये कह रहे हैं कि हमारा राज है, जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा। और बल्कि हाँ जी बिल्कुल हाथ उठा के बातें करता है। ये राजकुमार है जो दबंगई चल रही है जी, बिल्कुल 3-4 लड़कों का समूह है जी। सरपंच भी है जो राजकुमार है, रिकवरी का बिजनेस कर रहे हैं, वही गुंडागर्दी हुआ हो रही है। आज लोकतंत्र है जी, तो कभी पार्टी कोई संख्या बल पे जीत जावा, कोई हार जाए जी, लेकिन उस संख्या बल का पावर का मिसयूज कर रहे जी दोनों जने जी। तो आपने प्रशासन को भी इधर वो दिया हमने जी, जैसे हमारी निशानदेही भी गलत हुई क्योंकि हमारी 2 नंबर की हुई, लेकिन हमने BDO साहब को भी वो दी, दरखास्त दी, SDM साहब को भी दी, लेकिन हमारी कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। प्रशासन जी सिर्फ सरपंच के फेवर में बोल रहे हैं। हम विधायक जी से मिले, विधायक जी बोले नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। हम SDM के पास गए, SDM साहब भी बोले कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। जो सरपंच कह रहा है जी उसी के अनुसार चल रहा है जी वो काम। सरपंच का पति पूरी दबंगई से काम कर रहा है जी। तो क्या मांग चाहते हैं? हम मांग चाहते हैं जी बिल्कुल नाइंसाफी नहीं हो, जो पूरी फिरनी है पूरी छुटवाई जाए, क्योंकि हमारे गांव में इतना रास्ता तंग है जी, वहाँ स्कूल की बस नहीं जाती। पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल गांव से बाहर आते हैं जी। पूरी फिरनी खाली कराई जाए। जी। लेकिन ये रिकवरी वही जो है, जो इनकी जो गुंडागर्दी, जो रिकवरी का करैक्टर वो हर आदमी जानता है कि क्या होता है रिकवरी वाला आदमी। तो कहीं ना कहीं पक्षपात किया जाए? बिल्कुल पक्षपात है जी, दुर्भावना, राजनीतिक बदले भावना। एक मेरा प्लाट है जी, अब सेट है, उस पर मैंने सेट लगा रखा। अब लाल डोरे के अंदर है जी, वो ना पंचायत का पुराने कोई नंबर है जी वो रिकॉर्ड में, लेकिन वो कह रहे कि अब तेरा ये भी डालूंगा, या पैसे की डिमांड। अगर जो हम जिन बंदों के नहीं खाली करा रहे जी, हम पे उनके डॉक्यूमेंट भी है, जो केस आ रहे, रेजुलेशन है जो पंचायत के बनाए हुए पुरानी पंचायतों के, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसकी उनके साथ मिली भगत है, लेकिन वो हमारे पे एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं जी। तो प्रशासन की तरफ से आपको किसी कोई हिदायत नहीं मिल रही। लेकिन हम तो जी हमने BJP को सपोर्ट की थी लोकसभा इलेक्शन में, मनोहर लाल खट्टर को वोट दी थी जी, हम बने हुए। लेकिन ये हालात चलते रहे, जैसे हमारे साथ अन्याय दुर्भावना होती रहे, हम आगे 3 महीने बाद क्या इसके मुँह से विधायक को वोट देंगे जी। हमने पहले इसी को सपोर्ट कर रहे हैं जी, वो इसी को सपोर्ट हो रही है, इसी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करेगा तो हम कैसे वोट देंगे? SDM ये कह रहे हैं जी मारते भाई पूरे गांव की फिरनी की निशानदेही लेकर दे हमने जी। हम लेके देंगे जी। हमने जो यदि हमने पूरे गांव की फिरनी की निशानदेही करानी पड़ेगी जी, जो पुलिस सरपंच का और प्रशासन का क्या काम रहेगा जी? फिर जो जनता ही काम करने जो हमने काम करने पड़ेगा जी अपने उस पर जी, तो फिर इनका तो कोई काम नहीं है जी। ये जो पुराने खेल के मैदान के नंबर है जो जी, खेल के मैदान पुराने सरपंच ने रेजुलेशन पास कर रखे जी, और गांव के और व्यक्तियों ने फील्ड की परली साइड से निशानदेही ले रखे जी। उन पर मेंबरों पंचायत के भी निजायज कब्जे और के भी निजायज कब्जे है जी, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। वो कॉपी हम आपको देंगे, आप तो कोई कार्रवाई उसको ही सुनवाई नहीं हो रही जी हमारे पास। मांग की जा रही है, कौन कर रहा है पैसों की? सरपंच और एक मेंबर है जी, सरपंच और एक सरपंच का पति है जो जी, सरपंच का पति है जो जी वो जी, और एक वार्ड नंबर 5 का पंच, वार्ड नंबर 5 का मेंबर है जी। क्या नाम है सरपंच के पति का? राजवीर है जी। सरपंच का तो नाम, सरपंच के पति का नाम है जी राजवीर है जी, और जो वार्ड नंबर 5 का मेंबर और राजकुमार है जी। आपके एक ही परिवार को टारगेट किया? एक ही परिवार को जी, बिल्कुल जी, हमारे परिवार को टारगेट किया जा रहा है जी इसको जी। तो कितनी लंबी फिरनी है ये लंबी ये फिरनी है जो जी, ये तो जी लगभग 4 कनाल 5 मरले की, और परली फिरनी है जी वो 24 कनाल 12 मरले की है जी। चौड़ाई? हाँ चौड़ाई जी। लंबाई तो कितनी होगी इसकी? लंबाई है ओ किस हिसाब से ये होगा जी फिरनी जी, चौड़ाई तो घर होंगे इसमें, किसके कितने प्लॉट लगते होंगे इसमें? तो वो काफ़ी प्लॉट लगा जी। 56 नंबर फिरनी की निशानदेही की फोटो कॉपी देंगे, लगभग कोई 30-40 घर है जी उसमें। अच्छा, हाँ जी। तो ये दिक्कत क्या आ रही है सरपंच की तरफ से, क्यों ऐसा किया जा रहा है? सरपंच मिली भगत कर रहे हैं बस ये वोटो की रंजिश है जी पुरानी जी अपनी। अच्छा, हाँ जी। तो सरपंच का इलेक्शन लड़ा था आप लोगों ने कोई? नहीं, हमने जो हमारे ताऊ के लड़के लड़े हैं जी। उसको तो आपने वीडियो से क्यों नहीं मिले इस बारे में? वीडियो से इस बारे में मिले थे जी हम, से मिल लिया। अभी तो वीडियो छुट्टी बजा रहे जी 20 तारीख तक जी। ठीक है, इस बीच में न कार्रवाई शुरू कर दीजिए। SDM भी होगा? SDM से मिले जी इस बारे में जी हम। बोलेंगे SDM तो ये कह रहे जी भाई हम पूरी फिरनी की निशानदेही लेकर दे, हम खाली करा देंगे जी। हमारे से क्यों खाली कराई जी? हम तो ये पूछना चाहो प्रशासन ने जी भाई, जब खाली करानी है कराओ, कोई दिक्कत नहीं हमना हम, लेकिन ये तो करो कि भाई सब पे तो कराओ, जो नियम हो सबके लिए हो। ऐसा तो नहीं भाई हमारा गला काट दिया जावा जी। आप लोग कह रहे हैं पहले निशानदेही हुई है पूरी फिरनी की, आगे की भी आपने कुछ? वो एक नंबर की ले रखी जी, एक पर्टिकुलर आदमी ने ले रखी जी 56 नंबर की जी, उसमें किले के हिसाब से निशानदेही ले रखी जी उसने। वो इसने भी अपने किले के हिसाब से ले, आधी निशानदेही ले जी। इसने बदलेगी वो होना चाहिए आप लोगों को ये फिरनी को लेकर? हमारे को परेशान किया जा रहा है सरपंच, हमारे को बहुत परेशान कर रहा है। एक ही घर है या सारे हैं? एक ही घर है जी। अच्छा, एक ही घर के साथ
मैंने मेरी प्रशासन से भी बात हुई है, उसने भी कोई नहीं मानी। हमने कहा कि भी लेनी है 2 फुट ले लो। ये मेरा पाइप लाइन है, ये सड़क के सारा है, वो भी मेरा पानी बंद हो गया। आगे मेरे खेत के साथ ने दीवार काट देगा, फिर पानी कैसे जाएगा जी। आगे? दीवार निकल जाएगी, पानी आगे कैसे चलेगा? ये खेत में लिया जा रहा है कब्जा? खेत में, ये तो खेत में लिया जा रहा है। कितना जो खर्च मैं तो यह मांग चाहती हूँ, फिरनी खाली हुए तो पूरे गांव की होनी चाहिए। मेरी तो यही मांग है, एक ही प्रशासन से यही आराधना करती हूँ मैं। तो अगर मान लीजिए प्रशासन अगर आपकी मांग नहीं सुनता, क्या आपकी आगामी कार्रवाई रहेगी? मैं फिर आगे चलूंगी, आगे कार्रवाई करूंगी मैं तो। कार्रवाई पूरे प्रॉपर तरीके से कार्रवाई हुई है। पहले निशानदेही कराई थी हमने, तो इन्हें निशान नहीं लगाने दिए थे। तो फिर हम जो कानूनी प्रक्रिया के तहत एसडीएम साहब के पेश हुए थे, तो उन्होंने मौके पर तहसीलदार साहब को भेज कर निशान लगवाया, मिट्टी का काम चालू करवा दिया। कब्जा पंचायत के अंदर है, ये फिरनी की जमीन है? यहाँ फिरने की जमीन, कितना एरिया है सर ये स्कूल से लेके मंदिर तक है। पेड़ पौधे लगाने हैं, उसमें पौधा है नहीं, आजकल बहुत ज़रूरी है। रिक्वेस्ट उनको बार बार करी भी थोड़े वहाँ पे पौधे लगने की जगह दे दो। वो खेत को काटते काटते सड़क के अंदर घुस गए थे। तो कुछ इसलिए लोगों का आरोप है कि हमारे ऊपर ही कार्रवाई की गई है, बाकी पूरे गांव में फिरनी है, वहाँ पर भी कब्जे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो गंद खिंडा हुआ था, बहुत ज़्यादा कुर्डियाँ, जो आप तालाब पे देखोगे वहाँ बहुत गंद था। ऐसे ही आरोप उन्होंने लगाए थे भी हमारे एरिया में कर दिया। जहाँ भी सरपंच या पंचायतें काम करती है तो देखो वहाँ की पब्लिक थोड़ा आरोप लगाती है, मेरे को कर दिया, दूसरा छोड़ दिया। जैसे स्टार्टिंग में मैंने नाला बनाया, गाँव में एंट्री हुई थी, तो स्टार्टिंग में पंडितों का भी ये आरोप लगा था, हमारे दीवार उखाड़ दी। वो रास्ता चौड़ा हुआ, आज वो खुश हैं भी, रास्ता चौड़ा हो गया, नाला बन गया, गंदा पानी जंगल में निकल जाएगा। उन्होंने भेदभाव का ये आरोप लगाया है कि नहीं, वो भेदभाव किसी का नहीं सर, मेरे गांव के हैं सब, मेरे परिवार के, मेरे घर के। तो पूरी कार्रवाई प्रशासन की, प्रशासनिक तरीके से कार्रवाई है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कोई। हमने बल्कि रिक्वेस्ट करी है उनको भी आप आराम से समझौते से 5 फुट 6 फुट तक मिट्टी डाल लो, सड़क पे पौधे लग जाए और थोड़ा इसका सड़क का बर्म बना रहे। जब वो नहीं मानने तो फिर कार्रवाई में तो जहाँ निशान आएगा तो आएगा। तो आरोप निराधार है? ये गलत है आरोप सर। उनका ये भी आरोप है कि पैसे की डिमांड भी की जा रही है आपकी तरफ से। मेरी तरफ से हाँ। नहीं, देखो कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अगर उनको लगता है भी डिमांड है तो पूरा गांव आप इंक्वायरी कर सकते हो। मैं डिमांड करूंगा, मेरे से डिमांड करते हैं, मैं क्यों डिमांड करूंगा? सरपंच साहब, जहाँ बात की आपने, निशानदेही की बात की आपने, तो जहाँ निशानदेही पे कब्जे हुए पड़े हैं, कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं, लेकिन जिन पे कोर्ट केस नहीं चल रहे उस पर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आप? देखो जहाँ कोर्ट केस हैं तो कोर्ट के डिसीजन जो होगा उसके बाद ही कुछ करेंगे। कोर्ट्स के ऊपर हम नहीं जा सकते। कब्जे की जमीनें जो बिना कोर्ट के हैं लोग, वो कुछ समझ भी रहे हैं, कुछ छोड़ भी रहे हैं अपने आप भी। कुछ बहुत से लोगों ने छोड़ा, अभी छोड़ दिया मैंने। कुछ पौधे भी लगे हैं, कुछ और भी हैं पीछे। जंगल की भी अभी कार्रवाई चल रही है उसकी भी। और जैसे भी पंचायती रास्ता है, सबसे बड़ा रास्ता पंचायती ट्यूबलों का बना है। तो देखो जहाँ भी हम काम करते हैं पंचायतें, तो पूरे हरियाणा में देख लो, जहाँ भी पंचायतें काम करती है, किसी का जो 10 साल 20 साल से खेती कर रहा है उसको 5 फुट छोड़ना पड़े तो थोड़ा दुख तो होता है, वो आरोप ही लगाते हैं। जी। तो ये सारा आपकी जो पंचायत के प्रस्ताव पास होने के बाद हुआ था? हाँ, सब पूरी पंचायत की सहमति से काम होता है। ऐसा कोई एक भी मतलब आदमी नहीं हमारा जो सहमति ना हो। तो फिर जो 100 से 150 एरिया मीटर का एरिया है, तो ये मिट्टी डालने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं बार बार, तो क्या मानते हैं? नहीं, आरोप नहीं है। देखो मिट्टी डल रही है, काम होगा, उसमें साफ़ सफाई रहेगी, अच्छा कूड़ी नहीं पड़ेंगी। जो मिट्टी डल रही है, मिट्टी के बाद उसमें टाइलें लगेंगी। आने वाले भविष्य में बाकी जो बचा हुआ फिरने का एरिया है उसे भी चौड़ा किया जा सकता है? हाँ, उससे भी चौड़ा करेंगे जहाँ भी पॉसिबल होगा। जहाँ किसी का मकान नहीं बना हुआ है, जो 50 साल से 67 साल से मकान बना के रह रहे हैं, देखो वो तो कोर्ट के अधीन ही छूटेगा। ऐसे तो हम किसी को नहीं कर सकते अपना मकान खाली कर दे। लेकिन जहाँ खाली जगह मिलेगी हम वहाँ तुरंत मिट्टी भी डाल लेंगे, पौधे भी लगाएंगे। चुनावी भेदभाव का आरोप है कि वो लोग कह रहे हैं हमने उनको वोट नहीं दिया हमारे साथ, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, यह पूरे गांव में पता कर लीजिए, वो मेरे साथ थे, मेरे को समर्थन दिया था, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा आरोप लगता है, जब काम हो जाएगा तो वही लोग कहेंगे बाद में भी अच्छा काम होगा।